हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। और कोटली से खुश आमदीद। मैं इस वक्त कोटली में शारदा पॉइंट पे मौजूद हूँ और शारदा में यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। और ये वेडिंग सीज़न 2 की सेकंड एपिसोड है और यहाँ पर हम कोटली आए हैं वलीमा कवर करने के लिए। और जिस कपल का हम वलीमा कवर कर रहे हैं ये वही कपल है जिनका 1 साल पहले हमने इनकी शादी कवर की थी, लेकिन उस टाइम पे कोविड रिस्ट्रिक्शंस के बायस इन्होंने वलीमा नहीं किया था। सो अभी ये वापस आए हैं अमेरिका से और अब ये वलीमा कर रहे हैं। और आप लोगों ने इनकी ज़रूर वीडियो देखी होगी जो हमने इनकी वेडिंग म्यूज़िक वीडियो बनाई थी, वो मेरे चैनल पे है, मैं ऊपर लिंक कहीं पोस्ट कर देता हूँ, आप वो जाके ज़रूर देखिएगा। सो आज हम उनका वलीमा कवर करने के लिए कोटली आए हुए हैं। और मेरे साथ कौन कौन आया हुआ है? मेरे साथ जैन है, फ़रहान है, जैन और फ़रहान उधर खड़े हैं, गुमाज है और रिजवान है। और उसके अलावा हम यहाँ पर क्या क्या लेके आए हुए हैं, A73 है हमारे पास जिससे हम शूट करेंगे, और सैमयंग का 85 1.4 है जिसके साथ हम मेजॉरिटी शूट करते हैं। उसके अलावा साथ कुछ लेंसेज और यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली 85 1.4 सैमयंग के लेंस को यूज़ करते हैं। बड़ा अच्छा लेंस है वो और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। अगर आप सोनी के लेंसेज में जाएं तो वहाँ पे जी मास्टर आता है जो कि इंतहाई महंगा लेंस है, 85 1.4। सो उस लिहाज से सैमयंग जो लेंस है वो अच्छा लेंस है। तो उसके अलावा वीडियो पे हम A64 यूज़ कर रहे हैं और 30mm या 16mm 1.4 के साथ हम बनाते हैं। अभी जो इस कैमरे पे लगा हुआ है A64 है, उसमें 16mm 1.4 लगा हुआ है। सो ये लेंसेज हम यूज़ करते हैं मेजॉरिटी तौर पर अपने शूट पे। ये लोकेशन को थोड़ा सा मैं आपको घुमा के दिखा दूँ। लोकेशन कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन ये है कि कोटली में अनफॉर्चुनेटली ये एक लोकेशन है, शारदा का ये जो गेस्ट हाउस है ये कोई लोकेशन है जहाँ पे हम कुछ तस्वीरें वगैरह खींच सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, कपल का वेट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आएंगे तो फिर हम शूट करेंगे। शूट करके उसके बाद हम वेडिंग कवरेज करेंगे और आपको साथ साथ अपने साथ लेके चलेंगे वेडिंग पूरी कवर करते हुए, और उसमें आपको गाइड करते रहेंगे साथ साथ कि किस तरह हम वेडिंग कवर करते हैं। स्टे ट्यून्ड। हम शूट करके वापस मार्केट में आ चुके हैं और अंदर दूल्हा दुल्हन की एंट्री करवाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। आ जाएं। एंट्री करवाई है और एंट्री करवाने पे हमारे पास 2 कैमरा एंगल्स थे, एक फ्रंट से कवर कर रहा होता है और एक जो है वो बैक साइड से कवर कर रहा होता है, और उसके अलावा तीसरा कैमरा एंगल जो होता है वो हमारा ड्रोन होता है। तो हमने एंट्री करवाने के बाद फैमिली को हम सबसे पहले बिठाते हैं, ग्रूम साइड की फैमिली को, ब्राइड साइड की फैमिली को, फिर दोनों को कंबाइंड बिठाते हैं जिस तरह ये अभी बैठे हैं, और उसके बाद अनार जलाते हैं। वो देखिए एक अनार नहीं जला। सो
सो दिस इज़ हाउ वी कवर फंक्शंस। और इसी तरीके से हम शूट पहले कोशिश करते हैं कर लें डे टाइम के अंदर ही, और उसके बाद हम स्टेज पे एंट्री करवा लेते हैं। थोड़े लेट हो गए, बल्कि काफ़ी लेट हो गए, 4:30 हो गए, उस वक्त जाके एंट्री हुई है। खाना देखते हैं, खाते हैं, और उसके बाद फिर बाकी इवेंट को मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कैसे कवर करते हैं। तो वो लेट्स सिट समवेयर एंड ईट फूड। फंक्शन ख़त्म होने के बाद ये काम होता है हमारा। अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट में हमें टाइम नहीं मिला था, स्टेज की तस्वीर नहीं बना सके, सो हमने वापस सेटअप वगैरह करके तो स्टेज की तस्वीर बनाई है। ये आपको ज़हन नशीन करना पड़ेगा। जब फंक्शन कवर कर रहे हो आप, किसी का वेडिंग फंक्शन कवर कर रहे हो, तो सबसे पहले आके स्टेज की तस्वीर लाजमी बनाएं, बिकॉज़ ये उनका बिग डे होता है, और उस बिग डे में उनको अपनी जो स्टेज होता है वो बड़ा अजीज़ होता है, लाखों रुपए उन्होंने लगाए होते हैं, सो उसकी तस्वीर होना लाजमी है। ये एक सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस बना लेंगे। जैसे ही आप फंक्शन पे आएँ, शादी करने के लिए कवर करना है, सबसे पहले स्टेज और सेटअप्स की कुछ तस्वीरें खींच लें। जैसे फ्लावर अरेंजमेंट्स हैं, टेबल पे वासेस पड़े हुए होते हैं, फिर उसके अलावा और बहुत सारी आगे पीछे की होती हैं। जैसे ये शैंडलियर्स छोटे छोटे लगे हुए हैं, इनकी भी आप क्लोज शॉट्स ले लें। कोई ऐसे 5, 6, 7 तस्वीरें मुख्तलिफ जगहों की खींच के ना बाद में आपको लाज बना के उनको दे सकते हैं, ताकि उनका स्टेज का सारा सेटअप चला जाए। और एक फुल स्टेज की तस्वीर जितनी मुनासिब खींच सकें खींचे। अब उसमें किस तरह की, अब ज़ाहिर है ऑब्वियसली स्टेज में लाइटें लगी होती हैं, वो लंबी डिटेल है, वो आपको फिर इंशाल्लाह बताएंगे कि फ़ोटोग्राफी के हवाले से उस तरह बताते हैं। अभी हम आपको इवेंट कवर करने के हवाले से साथ साथ कुछ थोड़ी टिप्स दे रहे हैं। सो आगे चलते हैं, बताते हैं। फंक्शन ख़त्म हो गया, अब हम लोग वापस मीरपुर जा रहे हैं, और ये एक दिन का ही फंक्शन था, वलीमा था, तो हमने शूट उधर ऊपर भी किया था, वो आपने देखा था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे भी शूट किया है, क्योंकि स्टेज अच्छा सेटअप अच्छा बना हुआ था, तो यहाँ पे शूट किया है। उसके अलावा ये कि हमने वहाँ पर भी शूट करते हुए एक एक्सटर्नल लाइट यूज़ की थी, BM600, और जो आपको हमने बताई थी। और यहाँ पर भी शूट करते हैं हमने उसको यूज़ किया है 600 को, लेकिन हमने विदाउट लाइट भी तस्वीरें खींची हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पे बेशुमार लाइट्स लगी हुई हैं, और ये LED लाइट्स हैं, बल्ब हैं, तो यहाँ पर लाइट इन्वायरमेंट बहुत अच्छी आ रही थी। सो उस इन्वायरमेंट को कैप्चर करने के लिए जो आप नेकेड आई से देख रहे होते हैं इन्वायरमेंट, और जो लाइटिंग होती है, जब आप फ्लैश खींचते हैं तो वो एक्सटर्नल फ्लैश लाइट आती है, वाइट लाइट आती है, तो वो वार्म फीलिंग, वो वार्मथ जो है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो उसको लाने के लिए हमने बगैर फ्लैश के भी लाइट्स खींची हैं। नॉर्मली इसको एम्बिएंट लाइट फ़ोटोग्राफी कहते हैं, सो कॉल्ड इस्लामाबाद में। तो आप एम्बिएंट लाइट फ़ोटोग्राफी भी किया करें अपने उसके बीच में, वो उसमें नेचुरल इन्वायरमेंट लेके आता है। कुछ क्लाइंट्स को वो पसंद होती हैं, कुछ क्लाइंट्स को अपनी क्रिस्प और क्लियर तस्वीरें लाइट में सारा अच्छी लाइटिंग के साथ पसंद होती हैं। सो ट्राई टू टेक बोथ काइंड ऑफ फ़ोटोज़, ताकि आप कोई भी किसी को भी नाराज़ ना करें। ये मेरी टिप्स जो हैं, ये सीज़न 2 में आपके साथ जारी और सारी रहेंगी, और हम आपको साथ साथ अपने साथ लेके चलेंगे। हो सकता है मोस्ट क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी प्राइवेसी टॉप प्रायोरिटी होती है, और वो नहीं चाहते कि उनकी कोई फंक्शन की वीडियोज़ या उस तरह कोई चीज़ हो पब्लिकली शेयर हो। सो इसलिए हम उनकी नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें इजाज़त देंगे, जिनसे हमें परमिशन होगी, उनकी वेडिंग पे हम आपको साथ लेके जाएंगे, और ये व्लॉग्स बना के आप लोगों को दिखाएंगे, और साथ साथ आपको वेडिंग फ़ोटोग्राफी की टिप्स देंगे। जो मैंने 7-8 साल में मैंने वेडिंग फ़ोटोग्राफी करते हुए सीखा है, वो मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाने की कोशिश करूँगा। अभी हम चलते हैं वापस, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ से मीरपुर जाना है, 2 घंटे की ड्राइव है। वहाँ जाकर एक क्लाइंट हमारा वेट कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग करनी है, और उनके स्टेजेस के हवाले से अरेंजमेंट्स करनी है, और जो उन्होंने स्टेजेस पसंद करने हैं और चीज़ें फाइनलाइज होनी है। तो अब हम लेट हो चुके हैं, हमने उनको 8:30 का टाइम दिया था, और हम कोई 9, सवा 9 तक पहुँचेंगे। लेट्स गो। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें इसको। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।